Yes, good evening. So what were we doing in the last class? We were doing some fill in the blanks. Yes, good evening, Shum. So today also we can continue with this exercise of fill in the blanks. Cover fillers आप लोगों ने देखे थे, हम लोगों ने कुछ किए थे लास्ट टाइम पे. Okay, तो ये सब आपको पता है ना, इसमें क्या करना है? You have to look through the options and you have to find the words कि हर एक blank में कौन सा यूज करें हम लोग. हमने किया था डबल फिलर शायद लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ और किया था. 3 blank में we have to fill 1 word, उस तरीके का था. चलिए, इसमें देवेंद्र, you are saying you are going with D. Good evening, sir. Yes, good evening, रितेश. सब बढ़िया? रितेश उधर ऑल गुड? सर यस सर, अभी तक तो ठीक है, बट yesterday around 2:30 हमारे यहाँ पर ये हुआ था, टॉर्नेडो टाइप्स समथिंग हैपेंड एंड लाइक हाउसेस आल्सो ब्रोक डाउन एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सब कुछ. ओके ओके ओके. इट हैपेंड फॉर ऑलमोस्ट 2 minutes, बट हुआ था. लेकिन अभी ठीक है फिर, ऐसा है? हाँ, अभी तो यहाँ पे ठीक है. चलो नाइस, हो सकता है सही रहे फिर. बट इन दीघा आई गेस 6 ऑलमोस्ट 10 meters तक बारिश की वजह से वो पानी जम गया पूरा. 10 मीटर काफी ज्यादा होगी ना? 10 सेंटीमीटर नहीं सर, मीटर लाइक होटल्स पूरे पानी में हैं अभी वहाँ पे. ओके, काफी ज्यादा हो गया. हाँ सर, वो तो चलो फिलहाल रितेश, टेक केयर देयर. ओके, बाकी सब लोग बताइए फर्स्ट में क्या लग रहा है? विद अ होल लॉट ऑफ गेम्स डैश इन द अपकमिंग मंथ्स फ्रॉम द पोस्ट अपोकलिप्टिक जॉनर. पोस्ट अपोकलिप्टिक जॉनर क्या हो गया? मतलब जो भी कुछ देखते हैं हम लोग, ऐसे गेम्स होते हैं जो तबाही के बाद की दुनिया दिखा रहे होते हैं. बहुत सारी मूवीज ऐसी आती हैं कि अभी ज़ॉम्बीज आ गए और दुनिया खत्म हो गई, अब क्या होगा बताओ, ऐसा वाला. क्लास नहीं मिल रही थी. चलो फाइनली यू आर हियर, गुड. कभी कभी मेरे ख्याल से लिंक इधर उधर हो जाता है ना, तब होता है ऐसा. ओके, तो पोस्ट अपोकलिप्टिक जॉनर यानी कि वो वाली मूवीज जो सारी तबाही होने के बाद की होती है. तो एवरीबॉडी विल बी एबल टू डैश. अब देखो इस वर्ड को देखते हैं, यहाँ पे ज्यादातर लोग डी लगा रहे हैं. ठीक है, विद अ न्यू लॉट ऑफ गेम्स लॉन्चिंग. लॉन्चिंग वर्ड भी यूज किया जाता है, रिलीजिंग वर्ड भी यूज किया जाता है. वो दोनों ही ठीक है इसके लिए.
ठीक है, बट हमें चाहिए सबसे अप्रोप्रिएट कि सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग, इसके सेंटेंस के कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट यहाँ पे हो सकता है। व्हाट आई फील, जैसे हम लोग अगर विजुअलाइज करने, इसमें विजुअलाइज करने की चीज होगी, तो इफ आई टेल यू अ स्टोरी, उस स्टोरी के दम पे भी इफ यू रीडिंग समथिंग, वहां से आप विजुअलाइज कर सकते हो, दैट इज विजुअलाइजिंग काइंड ऑफ थिंग, पता चल रहा है कि कैसा यू कैन एक्चुअली इमेजिन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, गेम्स में क्या होता है ना, गेम्स में यू आर एक्चुअली इनसाइड द गेम। देखिए ना गेम्स खेले ना, वाइस सिटी टाइप के गेम्स, यू आर इन द सिटी, अभी तुम किधर भी जा सकते हो, चीजें देख सकते हो, तो एक्सप्लोर वर्ड ज्यादा अच्छा होगा ना इसके लिए। व्हाट डू यू से? ठीक है, इसलिए एक्सप्लोर वर्ड ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अप्रोप्रिएट है यहाँ पे, बिकॉज वी नो हाउ द गेम्स वर्क। ठीक है, और आप किस तरीके से गेम में खेल रहे होते हो, सारी चीजें देखना, इधर उधर घूमना, व्हाटएवर, तो इसीलिए शायद हमें पसंद आता है। हम इतना फ्री महसूस कर रहे होते हैं ना कि दुनिया में इतना फ्री नहीं घूम सकते, जो चाहे वो नहीं कर सकते, यहाँ पे करके देखते हैं, तो इसीलिए गेम्स खेलने में मजा आता है बहुत ज्यादा सबको। ठीक है, मेरे ख्याल तो वाइस सिटी से जो दोस्ती सबकी हुई थी वो इसीलिए हुई थी, भी कार इधर करके देखते हैं, ऐसे करके देखते हैं, वो करके देखते हैं, तो अभी सबसे ज्यादा मजा आता था इसी खेलने में। यस, सैन एंड्रियास भी ऑफ कोर्स, जब हम वाइस सिटी की बात कर रहे हैं तो सैन एंड्रियास तो बिल्कुल कजिन ही है सब, ये दोनों तो दोनों जीटी के ही हैं। चीट कोड से कुछ ज्यादा ही मजा आता था। यस, सुशील, मेरे को GTA 5 खिला नहीं मैंने को, लेकिन मेरे को चाहिए भी, देखते हैं। एल somehow I'll manage कि मेरे पास आए, but yeah, I want to play this game. Yes. Okay, so at a Dash store recently launched by a Kochi-based startup at the city's Gold Sock Candy Mall, customers get a Dash experience of what cashierless shopping feels like. तो बिल्कुल सही आंसर इज डी। तो एट अ फुली ऑटोमेटेड स्टोर, जो भी कोची बेस्ड स्टार्टअप ने शुरू किया है इस ग्रैंड मॉल में, ठीक है, तो कस्टमर गेट्स अ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। हैंड्स ऑन का मतलब होता है एक तरीके से फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, मतलब यू आर डूइंग इट योरसेल्फ, एक्सपीरियंस कर रहे हो खुद ही। ठीक है, तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उसे बोला जाएगा, तो कस्टमर गेट अ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट कैशियरलेस शॉपिंग फील्स लाइक। तो मे बी वहां पे शायद या तो रोबोट होगा, या रोबोट भी नहीं होगा मेरे ख्याल से, कैशियरलेस नहीं बोलेंगे वरना, यानी खुद ही यू हैव टू पे व्हाटएवर यू आर बाइंग फ्रॉम दैट प्लेस, तो वो होगा। तो यस, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इज करेक्ट, तो डी इज करेक्ट। Holding simultaneous elections to the Lok Sabha and State Assembly may have larger dash, but there is a dash that it could disadvantage regional parties. Yes, सारे ऑप्शंस देखो, अभी तक बस ऐसा है कि जितने की मीनिंग आपको पता चल रहे हैं, बिगनिंग, प्रॉब्लम, बेनिफिट, परसेप्शन, ठीक है, इम्पैक्ट, सिंथेसिस, रेमिफिकेशंस एंड कम्प्लेक्शन। रेमिफिकेशन हमने कल भी देखा था, ये वर्ड। ओके, है ना, सी साउंड्स फाइन। Holding simultaneous elections to the Lok Sabha and State Assembly may have larger benefits, बिल्कुल सही, may have larger benefits, but there is a perception, लेकिन उसमें perception ये है कि that could disadvantage regional parties, बिल्कुल सही। ठीक है, कि एक माना जाता है कि उससे रीजनल जो पार्टीज है उन्हें दिक्कत हो सकती है, बस ऐसा है। करेक्ट, तो इट का सी हो जाएगा। Yes, but the people of Telangana are going to dash him by what he did in the last 4 years, कि उसने पिछले 4 सालों में क्या किया है, उस पे जज करने वाले हैं। तो जज वर्ड पहला तो सही लग रहा है, उसमें वैसे रिजेक्ट भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता है। Not by what he dash to do in the next few weeks.
यस करेक्ट, क्वाइट इजी, बिल्कुल सही, ए हो जाएगा कि जो बट द पीपल ऑफ तेलंगाना आर गोइंग टू जज हिम, उसे जज करने वाले हैं और व्हाट ही डिड इन द लास्ट 4 years, कि उसने पिछले 4 सालों में क्या किया है, नॉट बाय व्हाट ही इंटेंड्स टू डू इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कि अगले कुछ हफ्तों में वो क्या करने वाला है। रेक्टिफाई का मतलब होता है किसी भी चीज में से एरर्स को हटाना, एरर्स को रिमूव करके सही आंसर को निकालना, उसे कहते हैं रेक्टिफाई, है ना। कोई भी चीज नेगेटिव उसमें से हाँ टू अमेंड, ठीक है। तो रेक्टिफाई का मतलब होता है किसी में से कोई भी नेगेटिव चीजें हटा देना। तो पीपल उसे जज करने वाले, उसने 4 सालों में जो किया है उस पर, ना कि वो क्या करना चाहता है, इंटेंट्स टू डू यानी इंटेंशन, है ना, वो क्या करना चाहता है उस पर नहीं। ठीक है। रेसिप्रोकेट का मतलब होता है टू रिएक्ट, रेसिप्रोकेट यानी किसी ने जो किया आप उसको देख के उसका ऑपोजिट, उसके उसी के जैसा मतलब बिहेव करो पलट के, तो पलट के वैसा करना रेसिप्रोकेट उसे बोलते हैं। रिएक्ट बोल सकते हो एक तरीके से अगर यहाँ पे बात की जाए तो, ठीक है, कि आपने जो किया उसका रिएक्शन क्या होगा, दैट इज रेसिप्रोकेशन बोल सकते हैं आप। तो इस आंसर विल बी ए, बिल्कुल सही। तो आंसर एकदम ठीक है कि ए हो जाएगा हमारा, जज और इंटेंस। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ। The large-scale dash of troops by the Syrian government and its allies around the province has led to speculation about an dash attack, as well as calls to avoid a humanitarian catastrophe. ट्रूप्स किसे बोलते हैं? सोल्जर्स के लिए होगी ना, आर्मी के लिए एक तरीके से, आर्मी सोल्जर्स उनके लिए बोला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो रियलाइजेशन ऑफ ट्रूप्स का तो कोई मतलब नहीं होगा, म्यूटिलेशन ऑफ ट्रू, म्यूटिलेट क्यों करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। मोबिलाइजेशन हो सकता है, रिसोर्सेज नहीं हो सकता, एसिमिलेशन हो सकता था एक बार को, यानी सी और ई में एक बार को आप कंफ्यूज हो सकते थे। क्या रितेश? सी ई ई, ये नहीं होगा क्योंकि पहला वर्ड तो एक बार को जा सकता है, लेकिन सेकंड वर्ड जो है इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब क्या होता है, अबाउट टू हैपन। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यस ये वाला आ जाएगा, बिल्कुल ठीक। फर्स्ट पूरा अच्छा लग रहा था बट अश्योर्ड के अज्यूम्ड के वजह से नहीं हुआ। कौन सा वाला? सर ई का जो सेकंड ऑप्शन था हाँ ना, ये वाला, हाँ अज्यूम से कोई रीजनिंग नहीं आ रहा ना, अज्यूम से मीनिंग से नहीं निकल रहा, ठीक है। अबाउट एन इमिनेंट अटैक, इमिनेंट अटैक का मतलब हो जाएगा एक अटैक जो होने वाला है, अबाउट टू हैपन, तो इसलिए वी आर गोइंग विद सी, तो सी इज मोर अप्रोप्रिएट, ठीक है। कैटास्ट्रोफी का मतलब होता है किसी भी तरीके का डिस्ट्रक्शन, ठीक है, डिस्ट्रक्शन बोल सकते हो आप। ठीक है, डिजास्टर या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। ओके यहां तक था ये। ये बहुत इजी है, बस इसमें क्या करना है देख लो पहले। व्हाट यू हैव टू डू हियर, रीड द इंस्ट्रक्शंस, पढ़िए पहले। समझ में आया? दो सेंटेंस दिए, फर्स्ट दिस फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जो दोनों ब्लैंक्स को फिल कर सके, मतलब सही मीनिंग के साथ में।
ओके, डी आया, ए आया। सिमरन, ए और बी को जरा एक बार दोबारा फिर से पढ़ो, बिकॉज दोनों ही बहुत कॉम मतलब ऑपोजिट है मीनिंग में। और एक के साथ आ जाओ। अनुष्का डी। ओके, यानी हमारे पास आंसर ए बी डी आ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर अब। The program dash is radical because the exercise emphasizes a serious reimagination of government and governance and dash cooperative federalism। ठीक है, इसमें तो चलो आप लगा रहे हो कुछ भी, इसमें हम बोल सकते थे प्रोग्राम कंसीव, परसीव्ड, कंसेप्शुलाइज्ड। ठीक है, पहले वाले तीनों चल जाएंगे इसमें भी। ठीक है, सेकंड वाले को पढ़ने के लिए मतलब मैं बता रहा हूँ, दोनों सेंटेंस पे जब भी एग्जाम में आता है तो एक ना एक इजी होता है। देखो सेकंड वाला सेंटेंस अगर आप देखो, द बुक टर्न मूवी, बुक टर्न मूवी मतलब जैसे नॉवल से मूवीज बना लेते हैं ना, उसके लिए बोला गया है। तो द बुक टर्न मूवी बोस्ट्स ऑफ एन इंजीनियसली मतलब इंटेलिजेंटली डैश प्रोडक्शन। परसीव्ड, परसीव्ड नहीं होगा, कंसीव्ड या कंसेप्शुलाइज हो सकता है इसमें। ठीक है, बी और डी हो सकते हैं। चलो ठीक है, ये हो सकता है। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं आगे, देखो जरा, ingeniously यानी intelligently conceived production and dash the original work at times even surpassing it। सटायर नहीं, ओरिजिनल वर्क पर सटायर थोड़ी करेगा वो। सेंटेंस देखो क्या कर रहा है, सेंटेंस ये कह रहा है, यस बी हो जाएगा। इसमें बोला जा रहा है कि बुक से जो मूवी बनी है वो पहली चीज अपने इंटेलिजेंट परसेप्शन, इंटेलिजेंट कंसेप्शन के लिए बहुत ज्यादा मतलब उसे इंटेलिजेंटली प्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, बोस्ट ऑफ का मतलब क्या है, एक क्वालिटी बता रहा है उसकी। वैसे बोस्ट ऑफ नेगेटिव सेंस में भी यूज करते हैं, शो ऑफ करना। ठीक है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव सेंस में भी यूज होता है जहां पे आपको बताया जाता है उसकी कोई क्वालिटी। तो उस मूवी की क्वालिटी ये है कि वो बहुत ही इंटेलिजेंटली अडेप्ट की गई है उस मूवी, मतलब प्रोड्यूस की गई है मूवी में। एंड डैश द ओरिजिनल वर्क, और ओरिजिनल वर्क जो है यानी कि जो किताब में जो काम किया गया है उस काम को और ज्यादा डीपन करती है। एट टाइम्स इवन सरपासिंग इट, और कभी कभी तो उससे भी ज्यादा अच्छा तरीके से बोला गया है। तो आपको यहां से ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे मूवी की तारीफ की गई शुरू से ही। ठीक है, कि इसे इंटेलिजेंटली बनाया गया है, पहली चीज प्रोड्यूस किया गया, एंड डैश द ओरिजिनल वर्क, जब उसे अच्छी तरीके से बनाया गया है इसका मतलब ओरिजिनल वर्क के साथ इंसाफ कर पा रही है। हम लोग ज्यादातर ये पढ़ते ना कि नॉवल ज्यादा अच्छी थी, मूवी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे बोला गया है उसे इंटेलिजेंटली बनाया गया है। इंटेलिजेंटली बनाया गया है मतलब उसने जो ओरिजिनल काम है उसे भी और ज्यादा अच्छी तरीके से किया है, उसे डीपन किया है, और कभी कभी तो उससे भी अच्छा कर दिया। सरपासिंग का मतलब क्या है, उस चीज से भी अच्छा कर जाना। ठीक है, तो इसीलिए हमारा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, यस वी आर प्रेजिंग, हम तारीफ कर रहे हैं मूवी की, बिल्कुल। समझ में आया सबको ये? चलिए, और इसको अब अगर आप ऊपर पढ़ के देखोगे तो वहां भी मीनिंग इसका सही निकलेगा। द प्रोग्राम कंसीव्ड इज रेडिकल, रेडिकल बिकॉज द एक्सरसाइज एम्फसाइजेस अ सीरीज, बोथ आर बी, या बोथ दोनों के लिए भी हो जाएगा। हमें वो वैसे ही देखना है कि दोनों के लिए एक ही ऑप्शन है जो दोनों में सही हो। और इसमें आप देखोगे कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन मतलब सेंटेंस जरूर होता है जो एक को बहुत आप श्योर हो जाते हो कि हाँ इसमें तो ये आने वाला है, और वहां से आप फिर देखते हो कि इसके अकॉर्डिंग इसमें भी यही आ सकता है। ये है, तो एक हमें जो देखना होता है वो हमेशा सेंटेंस में कहीं भी रीड करके, सेंटेंस को पढ़ के समझ के हमें पता लगाना होता है कि कौन से सेंटेंस में हम श्योर हो सकते हैं कि यही ऑप्शन आएगा। तो बी वाले को सेकंड सेंटेंस के बारे में देख के वी आर श्योर कि यही आंसर होना चाहिए हमारा। ठीक है, ओके।
चलिए करेक्ट, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इंडिया इज अ सॉर्ट आफ्टर। सॉर्ट आफ्टर का मतलब क्या होता है? इन डिमांड या फिर बहुत ही पॉपुलर। तो इंडिया इज अ सॉर्ट आफ्टर डेस्टिनेशन फॉर मेडिकल टूरिज्म, बट इन द एरिया ऑफ अर्ली स्क्रीनिंग एंड इंटरवेंशन इट इज स्टिल लैगिंग बिहाइंड। यानी अर्ली स्क्रीनिंग का मतलब होता है शायद बीमारी जल्दी पता लगा लें, उसके बाद चलिए। बट इन द एरिया ऑफ अर्ली स्क्रीनिंग एंड इंटरवेंशन इट इज स्टिल लैगिंग बिहाइंड, एंड अर्ली डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग इज मोर द एक्सेप्शन देन द रूल। ठीक है, तो ये इस चीज में पीछे रह जाती है, बस ऐसा है मेडिकल साइंस की अगर हम बात करें तो। ठीक है, नेक्स्ट द मिनिस्टर इंटरेक्टेड विद द लोकल रेसिडेंट्स एंड सॉट देयर फीडबैक। सॉट वर्ड किससे बनता है? सीख से बनता है ना ये भी। ठीक है, sought their feedback on the developmental policies, as he wanted to know why the district, which was a knowledgeable hub earlier, was presently lagging in। यानी पहले तो अच्छा था, अब क्यों उसमें पीछे रह जा रहा है? तो यहाँ पे लैगिंग आएगा, तो दोनों में ही यहाँ पे लैगिंग बिहाइंड। ठीक है, नहीं पीछे रह जाना, लैगिंग इन क्रूशियल इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। सही है। चलिए नेक्स्ट। Okay. The company has extensively invested resources to ensure the delivery of goods goes on seamlessly, मतलब ज्यादा आराम से, वैसे मतलब इसका स्मूथली वाले सेंस में जाएगा, and also to develop an inclusive service that incorporates various distribution channels in line and with investors preferences. Yes, and एक और सर्विस इसी में स्टार्ट करना चाह रहा है जो कि क्या करेगा? इन्वेस्टर्स प्रेफरेंस को इनकॉर्पोरेट करेगा। From wheels to smartphones, technology has seamlessly transformed। ठीक है, सडनली तो उसमें बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। ठीक है, तो ये सीमलेसली इज करेक्ट, सेकंड वाले में भी। ट्रांसफॉर्म लाइफ, बट इट इज हाई टाइम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज बिकेम इंक्लूसिव एंड स्टॉप्ड टर्निंग अ ब्लाइंड आई टू द एल्डरली यूजर्स। ऐसे एल्डरली यूजर्स के हिसाब से बन तो रही है ना टेक्नोलॉजी। मतलब सारी टेक्नोलॉजी जो भी नहीं आई है, फोन से और सारे कुछ सब कुछ तो यूज कर ले रहे हैं ना एल्डरली लोग, दे आर यूजिंग इट। हमसे ज्यादा यूज कर लेते हैं अब, जितना हम नहीं कर पा रहे उससे ज्यादा यूज कर रहे हैं वो लोग अभी। फोन प्लस सोशल मीडिया सब कुछ। बिल्कुल इजी वाला, सही से जल्दी आ गया आंसर। If the government has collected over 35,000 rupees crore rupees in cess for the welfare of construction workers employed in the high risk and hazardous construction industry that is mostly controlled by private companies। बिल्कुल सही। ठीक है, इसमें भी ठीक है, they never collected, controlled way। ठीक है, बिल्कुल सही। C is correct।
यस, है ना, सेंटेंस कंप्लीट करो फिर पता चलता है. इवन दो वेदर कंडीशंस वर डैश फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट, शेयर डैश कपल्ड विद लेड बैक एटीट्यूड. लेड बैक एटीट्यूड मतलब क्या होता है? टालने वाला जो एटीट्यूड होता है कि हाँ चलो ठीक है आराम से कर लेंगे. तो शेयर डैश कपल्ड विद लेड बैक एटीट्यूड, यहाँ पे अभी हमें नेगेटिव वर्ड चाहिए, ठीक है. ऑल्दो पहले वाले में और दूसरे वाले को छोड़ के शेम और नेग्लिजेंस बचा, और नेग्लिजेंस आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि फेवरेबल. डी इज करेक्ट. इवन दो वेदर कंडीशंस वर फेवरेबल, हालांकि वेदर कंडीशंस फेवरेबल थी फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट, शेयर नेग्लिजेंस coupled with a laid back attitude led to an opportunity being wasted. तो एक negligence coupled with laid back attitude, negligence और laid back attitude ने एक अपॉर्चुनिटी को वेस्ट कर दिया बेसिकली. ठीक है. तो नेक्स्ट वाले में सी द फेवरेबल ट्रीटमेंट, सेकंड मेक्स negligence more clear. Yeah, the favorable treatment given to corporate culture, corporate agriculture and a culture of, yes, negligence and disregard for small farmers is killing India's agricultural sector and killing the farmers themselves. बिल्कुल सही. तो D option is correct. Sixth, पॉलिसी ज्यादा अच्छा साउंड कर रहा है ना. ऑल्दो हम लोग जैसे देख रहे थे ए वाला भी एक बार को सही लग सकता था, बट या पॉलिसी साउंड्स बेटर. अपडेटेड पॉलिसी फॉर डेवलपर्स ऑन इट्स ऐप स्टोर वुड prohibit apps from selling information. ठीक है, आप लोग में भी. And Facebook has updated its advertising policy to prohibit ads from weapon accessories. ठीक है, बिल्कुल सही. तो B is correct. बिल्कुल सही. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. Yes, तो फिर B sounds fine or D? लाइसेंस टू ऑपरेट, यस. अच्छा, ऑपरेट दोनों भी सेंस में सही आ रहे हैं ना, मशीन्स के सेंस में भी और इसमें भी. रेगुलेट द मशीन्स नहीं, ऑपरेट साउंड्स बेटर. देखो ऑर्डिनेंस भी उसी सेंस में पास होता है ना कि दैट काइंड ऑफ ऑर्डर, रिटन सेट ऑफ रूल्स, जो भी ऑर्डर दिया गया है वो, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ऑर्डिनेंस. तो Minneapolis City Council committee will vote Tuesday on an ordinance that would require companies to obtain a license to operate the rental scooters in the city. To regulate से ज्यादा अच्छा to operate sounds better. और अगर आप सेकंड वाले को देखोगे तो सेकंड वाले में और ज्यादा सही लग रहा है.
The government passed the first reading of an ordinance to operate the machines that will support major aspects of construction for the project. ठीक है वाला, this is say, this is fine. What do you say, Aman? देखो ऐसा है ना, हम लोग वैसे इसके अंदर ऑप्शंस देखते हैं एंड एक से ज्यादा ऑफ कोर्स सही लगने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो रेगुलेट लिख देंगे तो हमें मीनिंग भी समझ में आ जाएगा, और ऐसा नहीं कि हमें गलत ही लगेगा पूरी तरीके से, बट वी हैव टू फाइंड द ऑप्शन जो सबसे अप्रोप्रिएट लग रहा हो कि हाँ ये ज्यादा अच्छा है उस वाले वर्ड से, या इस शब्द का इस्तेमाल ज्यादा अच्छा है, तो हमें वो चीज देखनी होती है बस। ए वाला सो आर्टिकल से भी नहीं होगा, एन, या बिल्कुल सही, एन ए और एन वाली भी चीज ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, करेक्ट, ये बात भी सही है, हम ऐसा भी कर सकते हैं, आर्टिकल से भी नहीं होगा, क्योंकि वहां पे वरना ए लगा देते। चलिए करेक्ट। He is confident North Korean leader Kim Jong-un would dash an agreement. They reached last one to dash nuclearization. बिल्कुल सही, बहुत इजी है ना, एकदम सही, करेक्ट, दोनों ही में बिल्कुल सही से आ रहा है। टू ऑनर एन agreement they reached to pursue denuclearization, और इसमें हम बिल्कुल श्योर हो जा रहे हैं करने के बाद कि बिल्कुल ये हो जाएगा, टू ऑनर, इन ऑनर ऑफ देयर न्यू प्रोफेसर एंड who left engineering to pursue teaching. बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट। बिल्कुल सही है ना, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट। तो 70s में वन स्कूल ऑफ थॉट, मतलब कुछ लोगों का मानना ऐसा था कि इन्फ्लेशन वाज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट, और एटलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी फॉर अ शेयर ऑफ द इकोनॉमिक पाई। क्लास कॉन्फ्लिक्ट मतलब वही इनके बीच में दुश्मनी की वजह से, दुश्मनी नहीं, कॉन्फ्लिक्ट, तो फिर वहां पे कॉन्फ्लिक्ट का मतलब अलग अलग रहा होगा डिफरेंसेस की वजह से, ठीक है। और एज अ कॉन्फ्लिक्ट, the corporation and wealthy individuals have more money to pour into political campaigns. As a consequence, they get better deal. Oh God, why labor unions have far less? Because America's shift from farm to factory was accompanied by decades of bloody labor conflict. B is correct. दोनों में एकदम सही आ रहा है, मीनिंग भी सही दे रहा है, तो यस।
Okay, तो A and C was better. There are tens of millions of Africans living in dash corners. इनसिबल नहीं हो सकता, यानी कि डी नहीं हो सकता, हम ऐसे भी देख सकते हैं आइसोलेटेड। चलो नेक्स्ट वाले में देखते हैं। पहले वाले में भी जा सकता, आइसोलेटेड नहीं जाएगा मेरे ख्याल, रिमोट ही जा सकता है ना। और who would access to some of the basic amenities city take for granted। बिल्कुल सही, सी हो जाएगा इसका, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग कुछ है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, ऑल द फैसिलिटीज हो सकता था। यूज ऑफ जियो स्पेशल टेक्निक्स लाइक रिमोट सेंसिंग, यहाँ पे आइसोलेटेड सेंसिंग नहीं हो सकता था, यहाँ पे रिमोट सेंसिंग ही हो सकता है। सेकंड वाले से हम श्योर हो गए, जैसे पहले वाले एक बार को सोचा था डिस्टेंट आ सकता है कुछ, बिल्कुल सही गौरव। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिमोट सेंसिंग ही हो सकता है। तो यूज ऑफ जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज लाइक रिमोट sensing can be of immense help in identifying villages lacking in physical amenities। amenities का मतलब वही facilities ही होता है basically, ठीक है, and ensuring their all round development at micro level। तो yes, बिल्कुल सही, C is correct। ठीक है, तो nice, it was nice exercise, बढ़िया था। and we have time, so we can do this exercise। Ninth question was skirmish, let me see। हाँ, skirmish सेंस में होगा, लड़ाई वाले सेंस में होता है। यस मीना, idioms and phrases सब लोग जानते हैं इसके बारे में। ओके, हार्ड वर्क प्लेस लॉन्ग रन। ठीक है, तो पेज इन द लॉन्ग रन, तो बेसिकली इन द लॉन्ग रन का मतलब क्या होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, यानी कुछ टाइम बाद। बिल्कुल सही, इन द लॉन्ग रन मतलब कुछ समय बाद, यानी आगे चल के, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको बैंकिंग एसएससी दोनों में मिलते हैं। ठीक है, बैंकिंग एसएससी में आपने पेपर में देखा होगा डायरेक्टली पूछा जाता है कि इसका मीनिंग क्या है, और बैंकिंग में कई बार एरर्स में पूछ लिया जाता है। ठीक है, कई बार फ्रेज रिप्लेसमेंट में आ सकता है, डायरेक्टली नहीं पूछा। डायरेक्टली केवल एसएससी में पूछते हैं, बैंकिंग में क्वेश्चंस के थ्रू पूछते हैं। ठीक है, और बहुत ही कॉमन होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हम लोग सेंटेंस से पता लगा लेते हैं। ठीक है, तो मतलब इट इज इजी एंड दैट व्हाट आई फील। Yes, I felt a fish out of water, यानी कि uncomfortable, out of place जैसे बोलते हैं ना, कई बार out of place बोल सकते हो। तो I felt a fish out of water, यानी कि I felt out of place there। बिल्कुल सही। The Kaveri water is shed to apple of discord between the two governments। apple of discord किसे बोलते हैं?
कॉज ऑफ हेट्रेड नहीं, कॉज ऑफ क्वारल। हाँ, झगड़े की जड़, उसके लिए बोला जाता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, डिसएग्रीमेंट एक तरीके से। बिल्कुल सही, कॉज ऑफ हेट्रेड नहीं होगा, कॉज ऑफ क्वारल। The construction remains unfinished and workers have let the grass grow under their feet. Yes, कितना लॉजिकल है ना ये। तो लेट द ग्रास गो अंडर योर फीट, मतलब एक ही जगह बैठे रहे, ऐसा वाला। बिल्कुल सही। To delayed doing the work. Correct. The police smelt the rat behind the death of the girl. Yes, to suspect something है ना, smell the rat. बिल्कुल सही। Suspected that something is fishy. Something is fishy मतलब something is strange. ठीक है, to smell something fishy, पता है fishy भी बोलते हैं, कुछ weird लग रहा हो ना, कुछ अजीब सा लग रहा हो, उसके लिए बोलते हैं smell the rat बोला जाता है, या फिर smell something fishy। तो yes, C is correct. When he saw the snake, he took to his heels. Ran away in fear. बिल्कुल सही। तो took to his heels यानी कि ran away in fear, डर के भाग जाना। He has to abide by the hard and fast rule. बहुत कॉमनली यूज करते हैं लोग इसे, हार्ड एंड फास्ट रूल, कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है या फिर ऐसा है, ठीक है, यानी कि स्ट्रिक्ट रूल। बिल्कुल सही। He has to abide by the hard and fast rule of the company. She goes to her mother's house off and on. इसमें क्या लग रहा है? सी भी लगाया, ए भी लगाया, बी भी लगाया, सब लगाया। फ्रीक्वेंटली साउंड्स बेटर, रेयरली तो नहीं होगा इसका। ऑफ एंड ऑन का मतलब रेयरली नहीं होगा। तो ऑफ एंड ऑन बोलते हैं इंटरमिनेटली, मतलब लगातार, जैसे रुक रुक के जाते रहना, रुक रुक के जाते रहना। तो फ्रीक्वेंटली साउंड्स बेटर। ओके, समटाइम्स तो कम लग रहा है शायद। ऑफ एंड ऑन का मतलब इंटरमिनेटली, इंटरमिनेटली का मतलब थोड़े थोड़े समय में कोई भी चीज होते रहना। इंटरमिटेंटली। ओके, ठीक है। मिटेंटली, तो शी गोज टू हर, यानी कि एट इंटरवल्स। अब क्या लग रहा है? एट रेगुलर इंटरवल्स। फ्रीक्वेंटली साउंड्स बेटर ना इसमें से, ओकेशनली से ज्यादा। व्हाट डू यू से?
ए साउंड्स बेटर, कुछ और होगा तो वी विल सी, बट हाँ अभी के लिए ए साउंड्स बेटर। शी गोज टू मदर ऑफ एंड ऑन एंड फ्रीक्वेंटली, होते रहते हैं, जाते रहना उसके लिए, ठीक है, ओकेजनली नहीं लग रहा सही। ठीक है, तो ये सही है, ये हो जाएगा सही। द रॉबर मर्डर्ड द वुमन इन कोल्ड ब्लड फॉर द सेक ऑफ द जूल्स। यस, रिवेंज, ग्रेट एंगर, एनमिटी, ये सब हॉट ब्लडेड मर्डर होते हैं मेरे ख्याल से। ए इज फाइन, विदाउट फीलिंग, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। इंटरमिटेंटली, हाँ इसका तो ये होगा वैसे तो, इरेगुलर इंटरवल्स, रुक रुक के कोई चीज होते रहना। अच्छा मैंने रेगुलर लिखा था क्या? इस इरेगुलर होगा वैसे तो ये, लेकिन इरेगुलर इंटरवल्स के लिए मतलब कोई चीज रुक रुक के हो रही है बार बार, इसलिए फ्रीक्वेंटली वी कैन से फ्रीक्वेंटली। ये इंटरमिटेंटली तो इरेगुलर है, मैंने रेगुलर लिख लिया था। yes. फिर सी जाएंगे ओकेशनली, इसको एक सेंटेंस में यूज कर रखा था, ठीक है, द इट रेन्ड ऑफ एंड ऑन ऑल डे। सेंटेंस भी ऐसे यूज करते हैं ना, तो ऐसे बोलते हैं इट रेन्ड। Sir, I think C is much suiting in that off and on all day। रुक रुक के होना ना, तो रुक रुक के होना बारिश, ओके, तो फ्रीक्वेंटली नहीं ओकेशनली बोलेंगे वैसे जी। इंटरमिटेंटली। चलो लेट्स डू वन थिंग देन, वी गो फॉर सी अभी के लिए, फिर ऑफ एंड ऑन को अगर कुछ और होगा तो हम इसे दोबारा देख लेंगे, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। चलो ठीक है, वी कैन गो सी। तो चलो ठीक है, फिर ऑकेशनली लगा देते हैं इसका ऑफ एंड ऑन का, ठीक है, बिकॉज ठीक है, चलो बारिश अगर रुक रुक के हो रही तो भी ओकेशनली बोल सकते हैं, ठीक है। चलो लेट्स गो फॉर द वर्ड ओकेशनली एंड आई विल सी इफ देयर इज एनीथिंग, देन वी विल डिस्कस इट, वन ओकेशनली इज करेक्ट, ठीक है। चलो ठीक है, विल गो विद ओकेशनली देन। फ्रीक्वेंटली, हाँ फ्रीक्वेंटली का तो मतलब ज्यादातर होता है, यस। अच्छा एक और चीज है, देयर इज नथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू इंटरवल्स इन दिस। इसमें देखा जाए तो इंटरवल से रिलेटेड कुछ भी ज्यादा है नहीं, मतलब ऐसा कि रेगुलर है इरेगुलर है ऐसा, ठीक है। ऑल्दो फ्रीक्वेंटली भी रेगुलर इंटरवल्स की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, ना ही इरेगुलर इंटरवल्स की तरफ, ये चीज था, नॉट सो रेगुलर काइंड ऑफ थिंग। अच्छा अगर देखा जाए तो मीनिंग में बहुत ज्यादा क्लोज होंगे ओकेशनली और समटाइम्स भी। समटाइम्स का भी तो मतलब ऐसा होता है कुछ कुछ समय में या कुछ टाइम में, ठीक है। समटाइम्स और ओकेशनली दे आर वेरी सिमिलर मीनिंग। रेन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा, यस, लेकिन हाँ सेंटेंस में इस तरीके से यूज होता है, ठीक है, इट रेन्ड ऑफ एंड ऑल डे। अब वो, लेकिन अगर हम इस वर्ड पे ध्यान दें ना इंटरमिटेंटली पे, तो इससे ऐसा लग रहा है कि समथिंग विच इज नॉट हैपनिंग एट अ रेगुलर इंटरवल, लेकिन रुक रुक के बारिश होती रही, इट्स नॉट लाइक आधे आधे घंटे रुक हुई, तो एक बार को ठीक लग रहा है, बट इफ यू आर लुकिंग एट द वर्ड ओकेशनली तब ये सही नहीं लग रहा इसके साथ। तो चलो एक काम करते हैं, लेट्स लुक एट दिस, लेकिन हाँ अभी के लिए इसमें वी गो फॉर बट ओकेशनली वुड रेस्ट्रिक्ट टू ओनली ओकेशंस, और समटाइम्स भी आप एक्चुअली ओकेशनली ओकेशंस पे तो करता ही है, और कई बार ऐसा होता है ना कि कोई काम हम कभी कभी करते हैं तो वो हमारा बस बोलने का तरीका हो जाता है ओकेशनली। इट्स नॉट लाइक कि होली दिवाली टाइप का ही कुछ है कि वी आर गोइंग ऑन जस्ट फेस्टिवल्स। कई बार हम ओकेशनली को ऐसे भी यूज कर लेते हैं कि हाँ कभी कभी चाहते हैं वाले सेंस में,
इस वाले में हम सी पे जा सकते हैं, ऐसा है ना? यानी इसे हम 1 सेकेंड देते हैं अभी, एंड आई विल जस्ट टेल यू. चलो ठीक है, वी कैन डू वन थिंग. एसएससी ने इसका आंसर दिया था सी, ओकेजनली विल गो विद सी. आई नो एएनडी साउंड्स बेटर, और मैं भी एएनडी लगा रहा था, बट ठीक है, बट फॉर नाउ विल गो विद सी. अगर ये सेंटेंस आता है एग्जाम में तो हम सी लगाएंगे, बस ऐसा है. ओके, बिकॉज अगर एसएससी के अकॉर्डिंग ये है तो हमें वही लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो आंसर इज सी. हम लोग ओकेजनली ये लगाएंगे, कुछ और नहीं लगाएंगे. ठीक है, चलो डन. अब इसे हम याद भी रख पाएंगे, लग रहा है अब तो ढंग से याद रह जाएगा. इतना डिस्कशन के बाद अगर हर क्वेश्चन को ऐसे डिस्कस करें, सारे याद रहने से हो जाएंगे ना. ठीक है, चलो फिर ऑफ एंड ऑन, यू कैन राइट इट डाउन नाउ. ठीक है, ऑफ एंड ऑन इज ओकेजनली. चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं इसे. मेरे ख्याल से टाइम भी हो गया इस क्वेश्चन के. से नाम के बाद ओकेजनली सबसे ज्यादा याद रहेगा. क्या चलिए, लेट्स कीप इट टिल हियर. नेक्स्ट क्लास में एक काम करते हैं, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे हम लोग. बाकी के जितने भी इसमें फ्रेजेस हैं, इडियम्स हैं, वो भी हम याद रखेंगे, सीख लेंगे. ठीक है, अब जब कर रहे हैं तो एक काम करते हैं, 10th का कर लेते हैं. 10th का क्या लग रहा है? जस्ट गिव वन मोर मिनट. यस, इंडियंस आर गोइंग प्लेसेस, टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल. बिल्कुल सही. ठीक है, कोई भी होता है ना जो अच्छे से काम कर रहा हो, तो उसके लिए बोल देते हैं ही इज गोइंग प्लेसेस, तो ही इज गोइंग टू बी टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल. या गोइंग टू स्पेस तो बिल्कुल नहीं होगा. चलिए गाइस, लेट्स कीप इट टिल हियर. विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, बाकी ओके, थैंक यू गाइस. मिलते हैं फिर और इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं तभी. चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.